किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा। कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को साथ रखा। सावित्री देवी पलंग पर बैठी आंसू बहा ही रही थी कि तभी फ़ोन की रिंग बेल बजती है। देखती हैं तो उनकी बेटी निधि का फ़ोन होता है उसके ससुराल से। हेलो माँ, क्या कर रही हो? आप ठीक तो हो ना? और बाबूजी, वो कैसे हैं? निधि ने अपनी माँ सावित्री देवी से फ़ोन पर पूछा। तब सावित्री देवी धीमी आवाज़ में बोली कि हाँ बेटी, मैं तो ठीक ही हूँ, भगवान की दया से। क्या बात है माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर थक गई हैं? सब ठीक तो है ना? तब सावित्री देवी धीरे से बोली, हाँ बेटा, सब ठीक ही है। और तबीयत का क्या है, अब इस उम्र में तो ये लगा ही रहता है। और माँ, नई भाभी क्या कर रही हैं? भैया कैसे हैं? निधि ने बात बदलते हुए पूछा। कुछ महीने पहले ब्याह कर आई अपनी नई भाभी शीतल के बारे में उत्सुकता से पूछा। तब सावित्री देवी बोली, बाजार गई है वो। अच्छा, तो फिर अकेले गई हैं या किसी के साथ? नहीं, तुम्हारे भैया के साथ गई है। सावित्री देवी दुखी होकर बोली। अच्छा मम्मी, तो आप इतनी दुखी होकर क्यों बता रही हैं? भाभी भैया के साथ गई है। शायद आप ज़्यादा ही थकी हुई हैं, या फिर कोई बात है। अब बेटी निधि, तुझे क्या ही बताऊं। कलयुग आ गया है, कलयुग। बेटा बेटा ना रहा और बहू बहू ना रही। तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी शीतल अपनी रसोई अलग कर रही है। अभी 2 महीने ही हुए हैं शादी को, और अभी से उसका ये हाल है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को, जो वे अपने सास ससुर को ही अपने साथ नहीं रखना चाहती। सास ससुर तो मानो उनकी आंखों में खटकते हैं। आज के समय में सास ससुर को रोटी देना उन पर मानो भारी पड़ रहा हो। 4 दिनों में ही आफत आने लगती है। बस इसी खातिर बाजार गई है तुम्हारे भैया के साथ अपने घर गृहस्थी का सामान लाने के लिए। सावित्री देवी दुखी मन से आह भरते हुए बोली। लेकिन माँ, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनको आपके साथ रहने में क्या परेशानी है? आप तो उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती, अपनी पलकों पर बिठाकर रखती हैं उन्हें, कभी उन्हें ना नुकुर नहीं करती। फिर क्या दिक्कत हो गई जो वो ऐसा कर रही हैं? अपनी माँ सावित्री देवी की बात सुन निधि गुस्से में तमतमाते हुए बोली। निधि बेटा, ज़रूर हम में कोई कमी होगी, तभी तो उसको हमारे अंदर कमी नज़र आ रही है, और वो हमसे अलग होना चाहती है, वरना क्यों हमसे अलग होती। अब तू अपने आप को ही देख ले। अपने सास ससुर की इकलौती बहू है तू, लेकिन समधन जी और समधी जी को बुढ़ापे में 4 रोटियां खिलाने के लिए भी उनके साथ कोई नहीं है। समधन जी तो बेचारी बुढ़ापे में भी रोटियां खुद से सेक कर खा रही हैं और समधी जी को भी खिला रही हैं। मुझे तो उन दोनों में कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन तुम ही उन्हें नहीं मानती। तुम्हें तो उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही समझ नहीं आता। बेचारी तुम्हारी सास भी तो तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखती थी। अब जब तुम अपने सास ससुर के साथ बुढ़ापे में ऐसा कर सकती हो, तो तुम्हारी भाभी क्यों पीछे रहेगी? वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी, क्योंकि हो तो तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पता नहीं क्या हो गया है इस दुनिया को। सावित्री देवी ने फिर से दुखी होते हुए कहा। देखिए माँ, आप तो मेरे सास की बात मत ही कीजिए। हर समय उनकी बड़बड़ाहट और सास ससुर जी का रोना गाना, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, हर वक्त टोका टाकी करते रहते हैं। अब ये बातें मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, तभी मैंने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप और बाबूजी ऐसा नहीं करते होंगे भाभी के साथ। फिर उनको क्या परेशानी हो गई? निधि अपनी माँ सावित्री देवी से चिढ़कर बोली। अरे बेटा, किसी के दिमाग को क्या कहा जा सकता है। हो सकता है बहू को हमारे अंदर भी कोई ऐसी ही बुराई नज़र आ रही हो, जैसे तुम्हें अपने सास ससुर में नज़र आती है।
अब जब नई नई दुल्हन ब्याह कर आएगी तो उसे घर के कायदे कानून और संस्कार तो सीखने ही पड़ते हैं। अब आजकल के बहू बेटे इसको टोका टाकी समझ ले तो क्या कहा जा सकता है किसी के दिमाग को। हमारे ज़माने में तो जब हम ब्याह कर आए थे तब हमारे सास हर वक्त हमें ताना कसा करती थी, पर हम लोग तो उनके सामने ज़ुबान भी नहीं खोल सकते थे। अगर ज़्यादा ही हो जाता तो कोने में बैठकर आंसू बहा लेते, और अगर आंसू बहाते हुए भी कोई देख ले तो फिर और ज़्यादा आफत आ जाती हम पर। मगर आजकल की बहुएं अगर उन्हें सास ज़रा सा कुछ भी कह दे तो मायके जाकर बैठ जाती हैं या अलग होने का फ़ैसला सुना देती है, और साथ ही साथ उनके बुढ़ापे के सहारे उनके दिल के टुकड़े को, उनके बेटे को भी उनसे अलग कर देती है। अब तुम अपने आप को ही देख लो, दामाद जी को तुमने सारे पैंतरे लगाकर अपनी तरफ कर ही लिया और उन्हें माँ बाप से अलग रहने के लिए मजबूर कर ही दिया, जबकि वो तो बेचारे कितने सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। अपने माता पिता की इकलौती संतान, मेरे दिल का गुब्बार निकालने के लिए कम से कम तुम हो तो। लेकिन समधन जी, वो अपने दिल का गुब्बार किससे बांटे, अपने दिल के दुख दर्द किससे कहें, अपने सुख दुख का साथी किसे बनाए। आखिर अपने पति को अपना दुख बताकर वो और परेशान क्यों करे। ईश्वर ने उन्हें बेटे भी तो नहीं दी। ये कहते कहते सावित्री देवी का गला रौंद गया। वो अपनी समधन जी और समधी जी का दर्द महसूस करने लगी कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब अपनी सगी औलाद, अपने बेटे बहू एक ही घर में होते हुए अलग अलग होकर रहते हैं, उनके ही सामने अलग रसोई बनाते हैं। सावित्री देवी आंखों में आंसू लिए बोली। तब निधि अपनी माँ की बात सुन भौचक्की रह गई। वो बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। जब अपनी माँ पर बीत रही है तब मुझे एहसास हो रहा है कि कैसा लगता है जब बहू आकर उनसे उनके बेटे को अलग कर देती है। माँ कितना बुरा लगेगा जब कभी मैं वहाँ पर आऊँगी, तब भाभी अलग रसोई में खाना बनाएंगी और भैया वो भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, और मैं अपनी माँ को बुढ़ापे में चूल्हे पर रोटियाँ सेकते देखूँगी। कहते कहते निधि की आंखें भर आई, वो सिसक पड़ी। तब सावित्री देवी बोली कि बेटी, ये बात तो मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसा तुम आज अपने सास ससुर के साथ करोगी, कल को तुम्हारे साथ भी तुम्हारी औलाद वही करेगी। जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। मेरी बच्ची, तुम ये बेहतर जानती हो, तुम्हारे सास ससुर भी माँ बाप समान ही हैं। वो भी तुम्हें बेटी की तरह ही प्यार करते हैं, बस तुम उन्हें उस रूप में देखती ही नहीं। जैसा इंसान बोता है वैसे ही काटता है। सावित्री देवी आज सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। निधि ने फिर से अपने माँ से माफ़ी मांगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के आज ही अपने सास और ससुर दोनों से माफ़ी मांग लूँगी और अपने पति राजेश से भी, क्योंकि मैंने ही ज़बरदस्ती उनको अलग होने के लिए मजबूर किया था। मम्मी, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देंगे, और भगवान करे भाभी को भी कोई सद्बुद्धि दे दे। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं जब वहाँ आऊँगी तो भाभी को ज़रूर समझाऊँगी कि वो ऐसा ना करें, कि वो मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में रोटी सेकने के लिए मजबूर ना करे। मेरी माँ बहुत अच्छी है। अब तो निधि जैसे रोने को आ रही थी, उसका गला भर आया था, क्योंकि जो आज उसने अपने सास ससुर के साथ किया था वही उसकी माँ भुगतने जा रही थी, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, और कल को उसके बच्चे भी उसके साथ यही करेंगे। लेकिन आज वो अपनी स्थिति से कुछ सीख सकती थी, क्योंकि उसके सास ससुर ने उसके साथ कभी गलत नहीं किया था।
वो उसे हमेशा सेक देने का प्रयास करते रहे, जिसको वो टोका टाकी समझकर चिढ़ती रही और अपने सास ससुर को गलत समझती रही थी। लेकिन वो अब इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराएगी, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी से अलग रहकर मेरे पति राजेश भी अब उदास रहने लगे थे। तब सावित्री देवी बोली कि भगवान करे बेटी ऐसा ही हो और तुम्हारी भाभी को भी कोई सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए। तुम्हारे सास ससुर तो बहुत दिल वाले हैं, जो आज तक वो चुप ही रहे। उन्होंने आज तक कोई भी शिकायत हमसे तुम्हारी नहीं की, हमेशा चुप ही रही। वरना कोई और होता तो हमें बहुत कोसता काटता। इतना कहकर दुखी मन से सावित्री देवी ने फ़ोन काट दिया। अब निधि जाकर अपनी सास बीना देवी के गले लग गई। उनसे रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, अपनी रसोई अलग करी। मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मम्मी आज मेरी भाभी भी माँ के साथ यही कर रही हैं जो मैंने आप लोगों के साथ किया। लेकिन मैं अब जब अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ, क्या पता मुझे देखकर भाभी को भी अकल आ जाए और वो मेरे माँ बाप के साथ ऐसा ना करे। तब निधि के ससुर जी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, क्या हुआ निधि बेटा, आज तुम दुखी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तब निधि रौंदे गले से बोली कि हाँ पापा जी, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी। मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था आज उठ चुका है। मैंने हमेशा आप दोनों को गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं आपके साथ ही रहूँगी और सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे, खाना पानी सब एक साथ ही करेंगे, कहकर निधि और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी सास बीना देवी ने उसे चुप कराया। तब वो बोली कि कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना, मैं और तुम्हारे पापा जाकर तुम्हारी भाभी को समझाएंगे और वो हमारी बात ज़रूर मानेंगी। सचमुच मम्मी, हाँ मेरी प्यारी बेटी, बीना देवी एक समझदार सास की तरह बोली। आज 2 घरों में लगी आग बुझ चुकी थी। मनहूसियत की जगह खुशहाली नज़र आने लगी थी। दोस्तों, सावित्री देवी ने अपनी बेटी निधि को समझाकर सही किया कि गलत। इस कहानी पर अपनी राय अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।